नमस्कार स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और देखते हैं मैथ में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, तो मैथ का हम लोग एक चैप्टर उठाते हैं जिसमें क्या है कि मैं आशा करता हूं कि मैं ऐसा क्लियर समझाऊंगा कि जो कि आप लोगों का जितना भी डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 5 का मैथ का हम लोग जो सम्स करेंगे समीकरण का सम्स है। तो हम लोग का यहाँ पे सम्स जो दिया हुआ है 8x + 5y = 11 और 3x - 4y = 10, ये हो गया हम लोग का समीकरण का सम्स है। और यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या है कि जो सामने में मेरा दिया हुआ है 8x 3x, तो जो सामने का रहता है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नीचे वाले रहता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी समीकरण 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जो समीकरण 1 में जो x का जो मेरा मान रहता है 8, उसको क्या करते हैं समीकरण 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि हम लोग लिख देते हैं कि समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 8 से गुना करने पर ये हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद क्या है कि हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 3 का 24 हो जाएगा मेरा 24x प्लस 5 3 15 हो जाता है, यानी 15y = 11 3 33 हो जाएगा। सेम नीचे वाला भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 का हम लोग का 24 हो जाता है, 24x माइनस है तो माइनस का साइन दे दिए। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा, 32y = 10 8 80 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस करने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई साइन नहीं रहता तो यहाँ पे प्लस होता है, प्लस मानते हैं, तो प्लस है यहाँ पे तो यहाँ हम लोग माइनस का साइन देंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का साइन देंगे, यहाँ प्लस है कुछ नहीं मतलब प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन दिए। अब क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों को साइन दे करके हम लोग प्लस माइनस करते हैं। तो एक हम लोग यहाँ पे पहले क्लियर कर लेते हैं कि लोगों का जो बच्चों का होता है प्लस माइनस में बहुत डाउट होता है, तो उसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस इक्वल टू हो जाता है माइनस, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, और प्लस प्लस हो जाता है प्लस, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ये इसमें देखिए इसमें बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है प्लस माइनस हमारा माइनस हो गया, यानी 24 से 24 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, यानी ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो 5 2 7 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, यानी 47y = और यहाँ पे देखो जो हम लोग देख लेते हैं जिसका साइन बड़ा रहता है उसको यहाँ पे उतारते हैं, तो यहाँ पे इसका साइन मेरा 15 छोटा है, और यहाँ पे 32 का साइन हम लोग इस साइन को देखेंगे तो यहाँ पे मेरा प्लस है, यानी ये बड़ा है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, कुछ नहीं लिखे मतलब प्लस हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ पे 7 में से 3 गया तो 4, लेकिन यहाँ पे साइन जो है माइनस का बड़ा है तो माइनस दे दिए। अब यहाँ पे लिखते हैं y = -47/47। अब एक बार में काट देते हैं 1, यानी y का वैल्यू मेरा आ गया 1। अब मेरा y का वैल्यू निकल गया तो हम लोग क्या करते हैं कि यहीं से x का वैल्यू भी निकाल लेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 या समीकरण 2 में अगर उसका मान रखते हैं y का, तो हम लोग का क्या है कि हम लोग का x का वैल्यू भी निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि समीकरण यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखते हैं तो 1 में रखते हैं तो मेरा समीकरण 1 जो हो गया 8x + 5y = 11। अब यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग y का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं, तो y का मान जो हमारा 8x + 5y = 11, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8x + 5 × y का मान मेरा है -1, तो यहाँ पे -1 रख देते हैं = 11। अब क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x पहले तो हो जाएगा माइनस प्लस हमारा हो जाता है माइनस, 5 एकम 5 = 11। अब इस 5 को क्या करेंगे कि इक्वल टू के इधर में भेज देंगे, यानी 8x = 11 माइनस में है तो साइन चेंज होता है, यानी इक्वल टू के अगर इस पार करें या उस पार करें साइन मेरा चेंज हो जाता है। तो माइनस में तो यहाँ प्लस में हो जाएगा 5, यानी x = 11 और 5 16 हो गया बटा 8, यहाँ पे काट दिया तो 8 दूना 16, यानी यहाँ पे मेरा क्या है x का मान मेरा निकल गया 2 और y का मान निकल गया -1। यही मेरा हो जाता है आंसर।